11 कमल के फूल खिलाएंगे और नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त अपने घर पे मौजूद हैं और मतदान के लिए निकल रहे हैं। देखिए किस तरह से अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, तैयार हो गए। वो अपने गांव मिर्जापुर में ही मतदान करेंगे और इस वक्त वो निकलने वाले हैं मतदान के लिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हमारे साथ है। सर, आज मतदान हो रहा है, आप भी अपने मिर्जापुर में मतदान करेंगे। सब बता दीजिए, 2.25 महीने का जो आपका प्रचार था कैसा रहा? देखिए, लोगों का बड़ा रिस्पांस मिला है। सबसे पहले जो 90 की 90 विधानसभाएं की हैं और उसके अंदर जो लोगों का उत्साह, जो रुझान आया है, और उसके बाद फिर केंद्रीय लीडरशिप आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैलियां रही हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ साथ अमित शाह जी की, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की, ठाकुर राजनाथ सिंह जी की, तमाम हमारा जो केंद्रीय लीडरशिप है वो आज इस हरियाणा के अंदर लगातार रैलियों का दौर रहा है। और जो काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, ज़बरदस्त काम किए हैं। पिछले 10 वर्षों में जो देश बदला है, हरियाणा बदला है, उसकी चर्चा आज हर व्यक्ति कर रहा है। गजब के काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि गरीब के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम हुए हैं। किसान को मजबूती प्रदान की गई है, महिलाओं को सशक्त किया गया है, युवाओं में विश्वास इस सरकार के अंदर जगा है और सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर के काम हुआ है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को, आज लोकतंत्र का महापर्व है, सभी से निवेदन करूंगा कि घर से निकल करके भारी संख्या के अंदर इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए आप मतदान करें और देश में एक ऐसी सरकार जो भारत को विश्व गुरु बनाने का जिसके मन में है और जिन्होंने 2047 तक का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि भारत विकसित राष्ट्र बने, उसके लिए हमने मतदान करना है और घर से बाहर निकल करके हम भारी संख्या में मतदान करें, ऐसी मैं अपील। सर, पिछली बार 10 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, अब की बार कोई चुनौती देख रहे हैं सर? नहीं दूंगा। कोई चुनौती देख रहे हैं सर? नहीं, देखिए, चुनौती कोई नहीं है और क्योंकि लोगों का विश्वास लगातार नरेंद्र मोदी जी की सरकार के प्रति बढ़ रहा है। अगर आप 2014 में देखें, 2014 से पहले कांग्रेस के समय में, यूपीए के समय में जिस प्रकार की स्थिति देश के अंदर हो गई थी, लोग लाइनों में खड़े थे, लोग त्राही त्राही कर रहे थे, हर चीज का अभाव था, लोगों को कोई भी ऐसा चीज नहीं थी जो लाइन के अंदर न मिलती हो। परंतु आकर के मोदी जी ने उस लाइन को खत्म किया, लाइन के साथ साथ लोगों तक सुविधा से पहुंचाई और लोगों का विश्वास मोदी जी के प्रति बढ़ा। 282 सीटें 2014 में मोदी जी को इस देश ने दी थी और 325 सीटें एनडीए को दी थी। अगर 2019 की हम बात करें, 2019 के अंदर इस देश ने बड़ा विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर किया है। नरेंद्र मोदी जी को 2019 के अंदर 303 सीटें दी, एनडीए को 353 सीटें दी। अगर हम अब 2024 की जो बात देश कर रहा है, आज बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने की काम इस देश की जनता करेगी। हरियाणा के लोग 11 कमल के फूल खिलाएंगे और नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा। सीटें 10 है, सीटें 10 है, आप कह रहे हैं 11 खिलाएंगे। दिल्ली का पानी बंद कर दिया है हरियाणा ने। देखिए, वो लगातार झूठ की दुकान उसने खोली हुई है और वो बोलता कुछ है, करता कुछ है। जब इस प्रकार की बातें वो आती हैं तो वो झूठ परोसने का काम करता है। जितना पानी आ रहा है उतना पानी आ रहा है, उसको कोई रोकने का सवाल नहीं। कहाँ रोक लिया वो बताए, कहाँ पर रोका है। परंतु जिस प्रकार का केजरीवाल झूठ का परोसने का काम कर रहा है, इसका नकाब उतर चुका है। दिल्ली से भी साफ हो रहा है, पंजाब से भी साफ हो रहा है, कहीं पर भी नहीं रहेगा क्योंकि झूठ लंबे समय नहीं चलता। हरियाणा में कहावत है, काठ की हांडी है, एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। अब इसका नकाब उतर चुका, देख चुके हैं। ये केजरीवाल साहब जो झूठ की दुकान मैंने कहा है कि खोल रखी है उसने, वो कभी महिलाओं के बीच में वोट जिहाद की बात करता है, लोगों को प्रलोभन दे करके वोट बटोरने का उसने काम किया। ज्यादा लंबा नहीं चलता। मोदी जी के नेतृत्व के अंदर लंबे समय तक देश एक विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज दुनिया के अंदर अगर भारत का मान सम्मान देखे, आज भारत का रुतबा
दुनिया के अंदर बढ़ा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। देश की समस्याओं का समाधान हुआ है, चाहे धारा 370 है, चाहे नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम बोडो की बात करें, हर समस्या का समाधान हुआ। भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, जिसके ऊपर कांग्रेस और यूपीए घमंडिया गठबंधन राजनीति करते थे। आज उस राजनीति के ऊपर विराम लगाने का काम, उनकी दुकानदारी बंद हुई है, उनकी अब कहीं दुकानदारी नहीं चल रही, क्योंकि धारा 370 समाप्त हो गया। 10 की 10 सीटें बड़े मार्जिन से आ रही हैं। जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, हरियाणा प्रदेश के लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बड़ा स्नेह और प्यार करते हैं। और मोदी जी ने इस बात को कहा भी है, जिक्र भी किया जब वो यहाँ पर आए थे, कि मैं लंबे समय तक हरियाणा के अंदर रहा हूँ, उनको मालूम है यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के खान पान के बारे में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल नजदीक से। और वो जब हरियाणा से प्यार करते हैं तो हम देखते हैं हरियाणा के अंदर इन 10 वर्षों में एक भी जिला ऐसा नहीं बचा जिसके अंदर 4 लेनिंग रोड न हो। द्वारका एक्सप्रेसवे और एम्स जैसा प्रमुख संस्थान हरियाणा के अंदर, और फिर उसके बावजूद भी अगर कहीं पर भी और रोड्स की जरूरत पड़ी है या किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी है, प्राथमिकता के आधार पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम किया। और मुझे खुशी है उनके नेतृत्व में हरियाणा को और गति से ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम हम करेंगे। इस बार भी राष्ट्रवाद के नाम पर कहीं ना कहीं तमाम लोग जो वोटिंग करेंगे सर, क्योंकि पिछली बार देखने को मिला था पुलवामा के बाद तमाम जो देश के लोग थे वो उन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पर वोटिंग की थी। क्या इस बार भी इस प्रकार से है या कामकाज को? नहीं, देखिए, पुलवामा एक घटना थी, आप उसको इसके साथ क्यों जोड़ रहे हैं? अगर आज इस पर अभी ऑक्युपाई कश्मीर के अंदर अगर नारे लगते हैं कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, तो भारत की हमारा हिस्सा है वो, और उसको लेकर के रहेंगे। ये कोई विषय नहीं, वो विषय अलग है, क्योंकि वो इंटरनेशनल मामले हैं। अगर कोई आतंकवादी संगठन हमारी भूमि के ऊपर आकर के वो आतंकवाद फैलाना चाहता है, यहाँ पर घटनाओं को अंजाम देना चाहता है, तो अब ये भारत, ये मोदी का भारत है, ये वो भारत नहीं है जो 2014 के पहले का भारत था कि आतंकवादी आया, घटना को अंजाम दिया और अपने घर में चला गया, पल्ला झाड़ लिया। लश्कर तौबा ने घटना का अंजाम दिया, जैसे मोहम्मद ने घटना को अंजाम दिया। अब वो चलने वाला नहीं है। अब तो देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अब ये वो भारत है, नाक झुका करके बात करेगा, नाक उठा करके बात करेगा, आंख मिला करके बात करेगा, ये वो भारत है। हरियाणा के लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं हरियाणा के लोगों को यही अपील करूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा विकास की ऊंचाइयों को छुआ है। अगर हम देखें इन 10 वर्षों के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, लोगों की सुविधाओं के लिए मजबूती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम उनके नेतृत्व में हुआ है। ये डबल इंजन की सरकार ने मजबूती से सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई हैं। मेरी हरियाणा वासियों से अपील है कि इस राष्ट्र की मजबूती के लिए, कि दुनिया में भारत का रुतबा और ऊंचा हो, भारत का सम्मान और बढ़े, या हर चीज से ऊपर उठ करके भारी संख्या में घर से निकल करके एक तो मतदान करें, दूसरा राष्ट्र की मजबूती के लिए मतदान करें। आज आप देखते हैं कि कितनी समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान हुआ है। चाहे वो धारा 370 थी, चाहे वो बोडो का मामला था, चाहे भगवान श्री राम के मंदिर का बात था, या हमारी संस्कृति के जीर्णोद्धार की बात थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर क्षेत्र के अंदर भारत को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। इस विकसित राष्ट्र में हम सब की आहुति डले, हम सब घर से बाहर निकल करके एक एक वोट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देने का काम करें, जिससे कि उन्होंने संकल्प लिया है उस संकल्प को पूरा कर सके। सर, आज आपका एक टेस्ट है सर, विधानसभा चुनाव भी है, उपचुनाव होना है, उसको कैसे देखते हैं सर? क्या मुद्दे रहने वाले हैं कि जो काम पिछले 9 साल की सरकार ने किए, क्या उन्हीं पर वोटों की अपील आप लोगों से कर रहे हैं या इसके अलावा? नहीं, देखिए, हमने काम किए हैं। मैंने आपको चर्चा की, अगर हरियाणा की बात करें, गुड गवर्नेंस के अंदर मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार के हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम किया, देश के अंदर नंबर 1 के ऊपर उन्होंने किया है। आज घर बैठे ही पेंशन लग जाती है, आज घर बैठे ही उसका बीपीएल कार्ड बन जाता है, आज घर बैठे ही उसका न्याय मिल जाता है उसको, इस प्रकार के काम। और अगर हम देखें, डबल इंजन की सरकार ने, चाहे बुजुर्गों को सम्मान भत्ता देने की बात है, लगातार हर ईयर्स में बढ़ाने का काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। आज बुजुर्गों को भी 3000 रुपये सम्मान भत्ता देने का काम अगर देश के अंदर कोई सरकार कर रही है तो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि
देश के अंदर पहला हरियाणा ऐसा राज्य है जहां पर 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार ने किया है और भावांतर भरपाई देने का काम भी हमारी सरकार ने किया। अगर मेरे किसान के ऊपर प्राकृतिक विपदा आई तो सरकार मजबूती से किसान तक मुआवजा पहुंचाने में ये काम किया है। अगर हम देखें पिछला पूर्व की सरकारों का मात्र 1100 करोड़ रुपया और उसमें से भी 267 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने कांग्रेस की सरकार का किसान के तक मुआवजा पहुंचाने का काम किया। कांग्रेस ने तो 2 रुपए 5 रुपए का चेक देने का काम किया है, किसानों के साथ बत्ता मजाक करते थे, परंतु हमारी सरकार ने 12,500 करोड़ रुपया इन 10 वर्षों के अंदर 9.5 वर्षों के अंदर किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है तो उन तक पहुंचाने का काम किया है। हमारी सरकार लगातार किसानों को अन्य चाहे वो उनका ट्रैक्टर है चाहे अन्य कृषि संयंत्र हैं उनके ऊपर भी सब्सिडी देने का काम हमारी सरकार ने इन 9.5 वर्षों के अंदर 10 वर्षों में किया है। हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किसानों को सोलर पंप लगा करके उसके ऊपर भी सब्सिडी देने का काम किया है और मुझे खुशी इस बात की है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों को सब्सिडी के ऊपर पाइप देकर के उनके खेत तक पानी पहुंचाने का स्प्रिंकल वाटर और इरिगेशन वाटर के माध्यम से उनकी किसान की पैदावार ज्यादा क्षेत्रफल के अंदर करने का कार्य भी किया और उसको परचेज एमएसपी पर करने का काम ये पहली बार हमारी सरकार ने किया। तमाम बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हरियाणा के अंदर भी और देश के अंदर भी अगर हम बिना पर्ची बिना खर्ची की बात करें कांग्रेस के समय में संभव नहीं था, वहां पर भ्रष्टाचार होता था, परंतु हरियाणा के अंदर ये पहली बार युवाओं का जो विश्वास की मैंने बात की है विश्वास बढ़ा है। आज बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार मिला है। आज किसी माँ बाप को जमीन बेचने की आवश्यकता नहीं इन 9.5 वर्षों के अंदर अगर आप लोगों ने देखा होगा। नहीं 2014 से पहले रोजगार के लिए भी जमीन बेचनी पड़ती थी, गहने बेचने पड़ते थे, तब जाकर के कहीं ना कहीं रोजगार लगता था। रोजगार कई बार नहीं लगता था, पैसे भी चले जाते थे, जमीन भी चली जाती थी और गहने भी बिक जाते थे, रोजगार नहीं लगता था। परंतु आज किसी भी माँ बाप को ना जमीन बेचने की जरूरत है ना गहने बेचने की जरूरत है। आज बच्चे को ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर जो नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के दी गई हैं उसका भी एक बड़ा लाभ। मुख्यमंत्री जी बेरोजगारी को कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं आप, क्योंकि कांग्रेस इसे उछाल रही है, कह रही है 2.25 लाख के करीब जो वैकेंसीज हैं अभी भी पड़ी हैं। देखिए हमने कहा है ये वैकेंसी जो है उनको हम भरेंगे, इन्होंने तो भरी, इनकी जो प्रक्रिया थी भरने की, जो भी वैकेंसी अगर खाली है हमारी सरकार उसको फिलअप करेगी। और कांग्रेस के समय के अंदर तो कितनी इन्होंने भर्ती की है, मैं बार बार इस बात के लिए बोलता हूं और मैंने कहा भी है, कांग्रेस के नेताओं से कहा है, मैंने कहा है कि आप श्वेत पत्र जारी करके बताएं हरियाणा प्रदेश के युवाओं को कि हमारी सरकार थी, हमारी सरकार के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बताना चाहिए कि कितनी नौकरियां दी गई, किस आधार पर दी गई, उसका पैरामीटर क्या था। जितनी नौकरियां लगी हैं माननीय हाई कोर्ट ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया, क्या हालात की है। जो बच्चे पैसा दे करके नौकरी लग रहे और कोर्ट ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, वो घर के रहे ना घाट के रहे। इस प्रकार की स्थिति जो युवाओं का विश्वास टूटा वो कांग्रेस के समय के अंदर टूटा, उनको बताना चाहिए। वो आजकल झूठ की दुकान परोस रहे हैं, झूठ की दुकान कांग्रेस ने खोल रखी है और झूठ बोल करके वो लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। परंतु आज लोग समझ चुके हैं, आज युवा भी समझ चुका है, आज किसान भी समझ चुका है, आज महिला भी समझ चुकी है, गरीब व्यक्ति भी समझ चुका है कि इनके नेतृत्व के अंदर देश आगे नहीं बढ़ सकता, इनके नेतृत्व में गरीबी के प्रति लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। एक ही व्यक्ति है जिसके नेतृत्व में ये देश गरीबी की भी लड़ाई लड़ सकता है, युवाओं का भी विश्वास बढ़ सकता है, वो नरेंद्र मोदी है। डबल इंजन की सरकार है। आने वाले समय के अंदर जब ये सितंबर अक्टूबर में चुनाव विधानसभा के होंगे, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाएगी और 10 की 10 लोकसभा की सीटें, 1 विधानसभा की सीट, 11 कमल के फूल नरेंद्र मोदी जी के पास। हुड्डा साहब एक आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो डी ग्रुप में जो भर्तियां की हैं वो कहीं ना कहीं बीटेक होल्डर, एमटेक होल्डर, तमाम जो पोस्ट ग्रेजुएट युवा हैं उनको दी गई है। हमारी सरकार आएगी तो डी ग्रुप के तमाम जो युवा हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है उनको सी ग्रुप में प्रमोट करेंगे। वो ये बताएं उसका एजेंडा क्या है कांग्रेस का। कांग्रेस का ये बताए कि हमारा ये एजेंडा है। अगर बेरोजगारी की बात करें उसका जिम्मेवार कौन है। 10 वर्षों में बेरोजगारी हुई है। अरे 60 वर्ष तक आपकी सरकार केंद्र के अंदर रही है, प्रदेश के अंदर आप लोग लंबे समय तक शासन में रहे हैं, सत्ता में रहे हैं।
अगर बेरोजगारी हुई है आपकी गलत नीतियों के कारण हुई है। आज युवाओं को चाहे स्टार्टअप के माध्यम से, चाहे मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से, चाहे मेक इन इंडिया के माध्यम से आज युवाओं को एक मंच प्रदान किया जा रहा है। उनको कौशल दे करके, उनको कौशल के माध्यम से वो हाथ का दस्तकार हो, मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से उनको पैरों पे खड़ा करने का काम ये इसके द्वारा किया जा रहा है। इंडस्ट्री लग रही है, इंडस्ट्री के अंदर नए नए रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार द्वारा इन 10 वर्षों के अंदर किया गया। बेरोजगारी के प्रति बड़ी मजबूत लड़ाई अगर लड़ी गई है, इन 10 वर्षों के अंदर लड़ी गई। आज देश का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी मजबूती से आगे बढ़ा है, रोजगार के साधन खड़े हुए हैं। अगर रोड बन रहा है, रोड के ऊपर रोजगार के साधन खड़े हो रहे हैं। अगर कोई इंडस्ट्री आ रही है, रोजगार के साधन खड़े हो रहे हैं। एम्स बन रहा है, रोजगार के साधन खड़े हो रहे हैं। कोई यूनिवर्सिटी बन रही है, रोजगार के साधन खड़े हो रहे हैं। इनको दिखाई नहीं देता कि रोजगार के साधन कहाँ कहाँ से खड़े होते हैं और कितनी गति से। अगर वो भी बताएं कि हमने अपने 60 वर्षों के अंदर देश में कितने एम्स खड़े किए, कितनी यूनिवर्सिटी खड़ी की, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, देश जानना चाहता है, वो बताए। परंतु हम भी बताने के लिए तैयार हैं कि हमारी सरकार ने देश को एक नए आयाम के ऊपर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस डबल इंजन की सरकार ने पहुंचाने का काम किया है। ये थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिन्होंने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा है कि अगर हरियाणा में भर्तियां नहीं हुई तो भर्तियां की जाएंगी। लेकिन जहां तक आज के चुनाव का सवाल है, उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से क्लीन स्वीप करेगी और 10 ही नहीं बल्कि 11 कमल खिलेंगे, क्योंकि एक बाईपोल भी हो रहा है जिसमें नायब सिंह सैनी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, मिर्जापुर, आज तक।